जय हिंद। यदि अगर आपको लगता है कि भारत में है कुल 42 रामसर साइट्स तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वर्तमान में हो चुकी हैं कुल 46 रामसर साइट्स। क्या है उनके नाम, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही में रामसर साइट्स किसे कहा जाता है और भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी रामसर साइट्स स्थित हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में, वो भी मैप के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का एबीसी ऑफिशियल ज्ञान चैनल में, जो कराता है सिविल सर्विसेज और वनडे एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में हरियाणा और गुजरात के दो दो स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है। यह एक आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र होता है। देखिए, पहली बार हरियाणा के दो स्थलों को आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसमें से जो पहला है वो सुल्तानपुर है और दूसरा है वो भिंडावास है। सुल्तानपुर गुरुग्राम में स्थित है और भिंडावास इज्जत में स्थित है। इज्जत में स्थित है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र और गुरुग्राम में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा का जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र है, यह ताजा जल भूमि का स्थल है और यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र में आता है। यहाँ पर करीब 250 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। आर्द्र भूमि जो क्षेत्र होता है, यह हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कौन सा? तो भिंडावास। देखिए, हरियाणा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे क्वेश्चन नेशनल पार्क से, राष्ट्रीय उद्यान से, बाघ संरक्षित क्षेत्र से, रामसर साइट से सबसे पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हरियाणा में 2 रामसर स्थलों को इसमें शामिल किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। आएगा, आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखने वाला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया था। वैसे तो विभिन्न राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों को शामिल पहले से किया गया है, लेकिन पहली बार हुआ है कि हरियाणा के 2 स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही में गुजरात के जो 2 स्थल हैं उनके भी नाम जान लेते हैं। पहला है धौला और दूसरा है वाधवाना। जो धौला वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे स्थित है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे कौन सा क्षेत्र आर्द्र भूमि क्षेत्र स्थित है, तो याद रखिएगा धौल झील कहाँ स्थित है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे स्थित है। साथ ही में गुजरात के वाधवाना आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है वो पक्षियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुजरात में पहले से नल सरोवर अभयारण्य क्षेत्र स्थित है और अभी धौला और वाधवाना को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। देखिए, हरियाणा के तो हो गए 2, सुल्तानपुर और भिंडावास। साथ ही में गुजरात का हो गया धौला और वाधवाना। देखिए, रामसर साइट्स यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र किसे कहा जाता है? रामसर जो संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण और साझेदारी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका जो नाम है ये कैस्पियन सागर में स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि रामसर कहाँ स्थित है, तो रामसर कैस्पियन सागर में एक ईरानी शहर है, वहां पर उसका नाम है, उस शहर का नाम रामसर, जिसके नाम पर रामसर साइट्स का नाम रखा जाता है। जिस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 2 फरवरी सन 1971 को इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में भारत के कुल 46 रामसर समझौते स्थानों को रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है। रामसर जो सूची होती है उसका मकसद ये होता है कि आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और उनको बनाए रखना, जो कि वैश्विक जीवन विविधताओं के संरक्षण और उनकी पारिस्थितिकी तंत्रों व उनके घटकों के रखरखाव एवं लाभ के माध्यम से मानवीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। रामसर जो शहर है वह ईरान में है। इसका समझौता 1971 में किया गया था फरवरी में, और यह लागू कब से हुआ था? तो यह 1975 से लागू किया गया था। यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक रामसर साइट्स स्थित है और दुनिया की पहला रामसर साइट्स ऑस्ट्रेलिया के कोबान प्रायद्वीप में स्थित है, जिसको 1947 में ही नामांकित कर लिया गया था। हम देखिए दोस्तों, यह रामसर साइट्स ऐसी भूमि को कहा जाता है जो दलदली या पानी वाले क्षेत्र होते हैं, जो साल भर एक हिस्से में प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से शांत, जहाँ पर बहता हुआ पानी हो, मीठा पानी हो या खारा पानी हो, समुद्री हो या गैर समुद्री हो, ऐसा जल जमाव का क्षेत्र हो जहाँ पर
6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकांश ये भारत के जलभूमि जो क्षेत्र होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहाँ मिलते हैं, तो गंगा में, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती और गोदावरी जैसी नदियों के जो इलाके होते हैं वहां पर स्थित होते हैं। 1971 में जब ये जलभूमि के संरक्षण के लिए बहुउद्देशीय समझौता किया गया था तो इसको रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ था? तो याद कर लीजिए कि भारत 1982 यानी 1982 में इसमें शामिल हुआ था और 1987 से राष्ट्रीय आर्द्र और दलदली भूमि संरक्षण यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा। 2019 में सुंदरवन जो डेल्टा है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया था और वर्तमान में इनकी संख्या हो चुकी है कुल 46, यानी भारत में है कुल 46 रामसर साइट्स, यानी हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र। क्या आपको पता है कि विश्व स्तर पर वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को हर साल विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, यानी आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र मनाया जाता है। चलिए अब अपन देख लेते हैं मैप के थ्रू कि भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र स्थित है। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर, सेकंड है नौमेरी झील, तीसरा है हॉकेरा, सुरिनसर और मानसर। फिर 4 जम्मू कश्मीर में हो गए। जम्मू कश्मीर में है सोमेरगिरी, हॉकेरा, सुरिनसर और मानसर। साथ ही में पंजाब में बहुत सारे क्षेत्र स्थित है क्योंकि यह नदी वाले इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जल से संबंधित होंगे तो यहीं पाए जाएंगे, इसलिए पंजाब में कितने सारे हैं देखिए, रोपड़, कोशेरपुर, मियाऊनी, हरीके, कांजली, व्यास संरक्षण और नागल। देखिए दोस्तों, भारत में कुल है 46 रामसर साइट्स और इनको याद रखना थोड़ी दिक्कत का काम है, इसलिए आप यदि अगर इस मैप के थ्रू इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि यदि अगर आपको लोकेशन याद हो गई है एक बार तो फिर आपको रट्टा मारने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप फटाफट याद कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं और बच्चों से यही गलत होते हैं जो एग्जाम को क्लियर नहीं होने देते। तो क्यों ना हम इनको याद ही कर लें ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एग्जाम में। तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है पौंग डैम और चंद्रताल। तीसरा है रेणुका। हरियाणा में अभी हाल ही में 2 बने हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बार एग्जाम के लिए। उत्तराखंड में आसन संरक्षण क्षेत्र को भी थोड़े समय पहले ही इसके अंदर शामिल किया गया था, इसलिए आप इनको भी याद रखिएगा। राजस्थान में स्थित है केवलादेव घाना और सांभर और उत्तर प्रदेश में स्थित है सरसई, सूर सरोवर, ऊपरी गंगा, सांडी, समसपुर, नवाबगंज, समन पक्षी और पार्वती आगरा। देखिए उत्तर प्रदेश में भी बहुत स्थित है क्योंकि यहाँ से निकल रही है हमारी गंगा मैया, तो वहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र होना तो बनता है। तो कौन कौन से हैं? सरसई, सूर सरोवर, ऊपरी गंगा, सांडी, समसपुर, नवाबगंज, समन पक्षी, पार्वती आगरा। देखिए अब असम में स्थित है दीपोर बिल, साथ ही में मध्य प्रदेश में स्थित है भुज, जिसको 2002 में शामिल किया गया था। गुजरात में स्थित है थौल और वाधवाना, जिनको हाल ही में शामिल किया गया है। और पहले से स्थित है नल सरोवर। नल सरोवर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। महाराष्ट्र में स्थित है नंदूर, नांदूर और मधमेश्वर। साथ ही में लोनार भी स्थित है, इनको भी थोड़े समय पहले ही इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। लोनार बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। यह है एक झील जो कि आपको पता ही होगा। देखिए केरल में स्थित है अष्टमुडी और दूसरा है शट्टमकोट्टा, तीसरा है वेम्बनाथ कोल। 3 कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है पॉइंट कैलिमर, साथ ही में आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू। उड़ीसा में स्थित है भितरकनिका और मैंग्रोव, साथ ही में चिल्का, जो चिल्का झील है वही है आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र में भी आती है। पश्चिम बंगाल में स्थित है पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन। सुंदरवन को वर्ष 2019 में शामिल किया गया था। बिहार में स्थित है काबरताल। बिहार में एक ही संरक्षण क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में भी एक ही है। जो एक एक है इनको भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में भुज, बिहार में है काबरताल, साथ ही में असम में स्थित है दीपोर बिल,
त्रिपुरा में स्थित है रुद्रसागर और मणिपुर में स्थित है लोकटक। देखिए दोस्तों, हमने मैप के थ्रू भारत के जितने भी रामसर साइट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लिया। क्यों ना आप इनका क्विक रिवीजन कर लें और इनको हमेशा के लिए अपने दिमाग में याद रख लें। शुरुआत करते हैं वापस से जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में है वुलर, सोमेरगिरी झील, होकेरा, सुरिनसर और मानसर। पंजाब में स्थित है रोपड़, कौशेपुर, मियानी, हरिके और कांजली, साथ ही में व्यास संरक्षण और नागल। हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर और भिंडावास। हिमाचल प्रदेश में स्थित है पौंग डैम, चंद्रताल और रेणुका। उत्तराखंड में स्थित है आसन संरक्षण क्षेत्र। राजस्थान में है केवला देवघाना और सांभर। गुजरात में है नल सरोवर, थोला और वाधवाना। महाराष्ट्र में है नंदूर, नांदूर, मधमेश्वर और लोनार। केरल में स्थित है अष्टमुडी, सष्टमकोट्टा, वेम्बनाथ कोल और तीन ही हैं। केरल में कितने हैं? 3, अष्टमुडी, सष्टमकोट्टा और वेम्बनाथ कोल। तमिलनाडु में स्थित है पॉइंट कैलिमर। आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू। ओडिशा में स्थित है भितरकनिका मैंग्रोव। भितरकनिका मैंग्रोव कहाँ है? उड़ीसा में। साथ ही में चिल्का कहाँ है? तो उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में स्थित है पूर्व कोलकाता और सुंदरबन। असम में स्थित है दीपोर बिल। त्रिपुरा में स्थित है रुद्रसागर और मणिपुर में स्थित है लोकटक। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने भारत के वर्तमान के सारे रामसर साइट्स को याद कर लिया। यदि अगर यहाँ रामसर साइट से क्वेश्चन आएगा तो गारंटी है कि आपका गलत नहीं होगा। हमने इसकी स्थापना भी याद कर ली, रामसर दिवस कब मनाया जाता है यह भी याद कर लिया, भारत इसमें कब शामिल हुआ था यह भी पढ़ लिया। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए एबीसी ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले। इसी तरीके के लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस को पाने के लिए